जय हिंद, जोहार धरकर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बोकारो के विधायक श्वेता सिंह को 16 जून को चास के एसडीएम के पास अपना पक्ष रखना था। क्या वो अपना पक्ष रखी? अगर रखी है तो कौन कौन से बात पे जो है कि अपना पक्ष रखी है, और अगर नहीं रखी है अपना पक्ष तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्यों नहीं रखी है अपना पक्ष। अब ये सारा बात समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी समझेंगे कि झारखंड के जितने भी राजनीति पे अपने पैनी नजर बना के रखते वो सभी लोग जो है इस मामला पर जो भी अपना पैनी नजर रखे थे कि आखिर 16 जून को श्वेता सिंह जब जाएगी चास एसडीएम के पास तो क्या बात रखेगी। उसके साथ साथ आम जनता भी जो है कि इस मामला को लेकर काफी एक्टिव और काफी उत्सुक थे कि श्वेता सिंह का मामला में क्या होने वाला है। अब देखिए, इससे पहले जो है कि मैंने 2-3 वीडियो जो है इस मामला को लेकर हमने बनाया है। अब पिछले टाइम में जब बनाए थे तो ये सारी रिपोर्ट कहे थे कि भाई 16 तारीख को श्वेता सिंह अपना पक्ष को रखेगी। तो कुछ जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद 16 तारीख को कहते हैं कि भाई साहब अभी तक आप जो है कि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिए हैं कि आखिर 16 तारीख को श्वेता सिंह जो है कि अपना पक्ष रखी है या नहीं रखी है। तो देखिए, ये फिर लाजिम हो गया कि इस पर वीडियो बनाना कि श्वेता सिंह पक्ष रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि हमारा व्यूअर्स जो है जानना चाह रहा है, साथ ही साथ और झारखंड के तमाम वो सभी लोग जानना चाहते हैं जो राजनीति पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि 16 जून को जो श्वेता सिंह को पक्ष रखना था वो रखी या नहीं रखी। लेकिन उससे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर सारा मामला क्यों है। कि देखिए, बहुत लोगों को ये मामला जो है कि अच्छी तरीके से पता है, और जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो है कि इसको जो है कि थोड़ा सा एक बार आपको ब्रीफ करते हैं कि हाँ आखिर मामला क्या है। तो मामला श्वेता सिंह बोकारो की विधायक, उसके ऊपर मामला यह है कि 4 वोटर कार्ड और 2 जो है कि पेन कार्ड का मामला को लेकर पति और पिता के ऊपर नाम को लेकर काफी ज्यादा ये था। उसके बाद श्वेता सिंह के ऊपर 2 क्वार्टर सरकारी क्वार्टर अपने पास रखना और फिर सरकार को जो है कि भाई उसका जो रेंट होता है वो रेंट नहीं देना, और ये सारा चीज जो है कि छिपाया गया अपना हलफनामा में जब चुनावी हलफनामा था। अब देखिए, ये सारी बात को लेकर बिरंची नारायण जो बीजेपी के पूर्व विधायक आने के बोकारो के महज 6 से 7 हजार वोट के फासला में वो चुनाव हारे हैं। तो एक तो टीस बिरंची नारायण को कि उनकी मतलब उनकी जो है कि सीट चली गई, तो वो अथक प्रयास में है कि कोई ऐसा कुलू मिल जाए जो श्वेता सिंह को जो है कि सदस्यता चली जाए। वो सारी कुलू, अब जब कुलू मिला तो इस कुलू को लेकर जो है कि बिरंची नारायण पहुंच गए राज्यपाल और निर्वाचन पदाधिकारी के पास। अब जब पहुंचे तो वो जब जो है कि अपना मतलब सारा चीज को एलिगेशन जो श्वेता सिंह के ऊपर लगा रहे हैं वो सब सार्वजनिक रूप से अपना पत्र वो जारी करते थे। अब आगे चलकर फिर से जो है कि एक बार और जो है कि बिरंची नारायण एक पुख्ता सबूत के साथ पहुंचते हैं, और पुख्ता सबूत के साथ जब पहुंचते हैं तो श्वेता सिंह के ऊपर और भी जो है कि बड़ा बड़ा आरोप जो है कि वो लगाकर पहुंचते हैं। बड़ा आरोप ये रहता है कि वो 2 लोन ली है, एक जो है कि 27-28 लाख का लोन है, एक 70-78 हजार का लोन है। ये सभी लोन के बारे में जो है कि अपना चुनावी हलफनामा में श्वेता सिंह जो है कि भाई वहां पर दर्शाई नहीं है। ये सारी बात जो है निर्वाचन आयोग से छिपाई है, और ये बात तो तय है क्योंकि चुनाव हम भी लड़े हैं तो हमें पता है। अगर आप जो है कि निर्वाचन आयोग से किसी भी चीज की जानकारी को छिपाते हैं और अगर आपके ऊपर कोई जो है कि आरोप लगातार वो अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपकी सदस्यता जाएगी। अब श्वेता सिंह के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप जो है कि बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण जो है कि लगाए हैं, तो ये लाजिम है कि भाई अब उनको अपना बात तो रखना होगा निर्वाचन पदाधिकारी के पास। अब देखिए, 2024 में जब बोकारो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो बोकारो विधानसभा का जो निर्वाचन पदाधिकारी थे वो अभी वर्तमान में जो है चास का एसडीएम यानी कि के रवि कुमार। अब वो जो है कि सारा बात को लेकर बिरंची नारायण उनके पास पहुंचते, अपने पक्ष को रखते। उसके बाद जब है कि दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया तो बिरंची नारायण जो अपना पक्ष रखे और पक्ष जब रखे तब जो है कि भाई सार्वजनिक रूप से किए। अब ऐसा है कि 3 तारीख को यानी कि पक्ष रखने के लिए श्वेता सिंह को कहा गया। 3 जून को श्वेता सिंह जो है कि उस वक्त में अपना एक वकील और अपना एक प्रतिनिधि को भेज देती है एसडीएम के पास, चास एसडीएम के पास, और भाई वो जो है कि आगे क्या समय मांग लेती है एक लिफाफा में डाल के। अब जो है समय मांगती है तो समय मिलता है श्वेता सिंह को 16 जून को। और एक बात हमें अच्छी तरीके से याद है कि श्वेता सिंह जब ये सारा जो है कि मामला चल रहा था तो उस समय श्वेता सिंह जो है जो विधायक है वो बाहर में अपना इलाज जैसे बैंगलोर या वेलोर में वो करवाने के लिए गई हुई थी।
जब वो एयरपोर्ट पे वापस मतलब जब रिटर्न आती है इलाज करवा के, तो एयरपोर्ट पे काफी मीडिया वाले लोग सवाल करने लगे, तो वो इस बात को कही थी कि हमें जहां पक्ष रखना है, अपनी बात को रखना, वहां पे हम रख देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अच्छी बात है, लगा भी, चलिए कम से कम ये तो है कि सांच को आंच किया, सामने जाएगी, जाने के बाद अपना पक्ष को रखेगी। अब चास एसडीएम के पास जाने का वक्त जो है कि खुद ही वो समय मांगी कि हमें कुछ समय दिया जाए, और चास एसडीएम ने 16 जून को समय दे रखा। अब श्वेता सिंह को पहुंचना है 16 तारीख को, यानी कि पिछले सोमवार को। अब ऐसे दरमियान में काफी मीडिया वाले लोग, राजनीति में जो भी एक्सपर्ट है, राजनीति के जितने भी जो है कि मतलब राजनीति करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग जो है कि पैनी नजर रखे हुए थे कि आखिर 16 तारीख को अगर वो आती है तो क्या होता है। अब पूरा दिन बीत गया, लेकिन श्वेता सिंह चास एसडीएम के पास नहीं पहुंचती है 16 तारीख को, अपना पक्ष रखने के रूप मतलब अपना पक्ष रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से श्वेता सिंह चास एसडीएम के रवि कुमार के पास नहीं पहुंची, लेकिन अपना पक्ष रखी एक पत्र के माध्यम से, वही लिफाफा के माध्यम से, जो लिफाफा 3 जून को वो दी थी कि भाई हमें समय आगे दिया जाए। तो फिर यहां पर वही हुआ कि उनका एक प्रतिनिधि आके जो है कि एक लिफाफा एसडीएम को दे देता है, उसी में सारा जो है कि पक्ष रखा हुआ श्वेता सिंह जी का। अब एक बात तो यहां पर सवाल ये बनता है कि अगर सांच को आंच किया, आप जितना मजबूत तरीके से इस बात को कहे थे कि जहां पर हमें अपना बात रखना है, जहां पर हमें अपना पक्ष रखना है, वहां हम रखेंगे, फिर मीडिया वाले लोग जो है कि काफी इंतजार में थे कि आप आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। और अगर जब आप साफ जो है कि साफ सुथरा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, आप कोई साक्ष्य नहीं छिपाए हैं, तो फिर वो बंद लिफाफे में देने का, चलिए आप दे भी दिया, अच्छी बात है, चलिए आप अपने पक्ष को रखें, सार्वजनिक कर देना चाहिए कि मैंने क्या रखा। क्योंकि आप एक जो है कि विधायक है, आपकी प्राइवेट और पर्सनल और प्रोफेशनल थोड़ी सी बात है, ये आपकी प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ चीज है कि आपने साक्ष्य को छिपाया है। ये आरोप जो है कि बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, जो पूर्व के विधायक हैं। तो अगर आप लिफाफा में बंद करके जो है कि एसडीएम को दिए हैं कि ये मेरा पक्ष है इस पॉइंट पे, कि मेरा क्या जो है कि आधार कार्ड है, सॉरी क्या मेरा वोटर कार्ड 4 है या नहीं है, कहाँ का है नहीं है, वो आप लिखे होंगे। फिर वो जो आपका ये पेन कार्ड जो है कि पेन कार्ड में पति और पिता का नाम का डिफरेंट है, 2 पेन कार्ड, ये भी आप लिखे होंगे। उसके बाद जो है कि रूम रेंट हम जमा किए कि नहीं, ये सब चीज लिखे होंगे। फिर जब सब चीज जो है कि आप अपना पक्ष रख ही दिए हैं, तो फिर सार्वजनिक करना क्या दिक्कत है। और सामने मीडिया के सामने आके जो है कि बात को रखना, जिस तरीके से बिरंची नारायण आपके ऊपर आरोप लगाकर सामने जो है जो आने की वो अपना पत्र दे रहे हैं, वो सारा पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं कि कौन कौन सा पॉइंट पे जो है कि आपको घेर रहा है। लेकिन अगर साफ सुथरा है तो यहां पर तो साफ है कि आपको ये करना चाहिए था। मतलब साफ लफ्जों में एक बात कहा जा सकता है कि श्वेता सिंह जो है कि इनडायरेक्ट अपना पक्ष रखी है, लेकिन फ्रंट पे आके अपना पक्ष नहीं रखी है। दैट मीन्स इस बात को कहा जा सकता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, और जब बड़ी गड़बड़ी होती है, और सोचने वाली बात है ना कि अगर हम कोई गलत किए नहीं है तो सामने आके मीडिया के सामने बोलने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे कुछ गलती हुई तभी तो हम जो है कि भागे भागे फिरेंगे, फ्रंट पे नहीं आएंगे, फ्रंट पे आना चाहिए। अब ये बात तो है कि अगर जिस तरीके से श्वेता सिंह जो है कि नुक्कड़ छुपी का जो कि खेला खेल रही है, ये दर्शाता है कि वाकई में जो है कि वो हलफनामा में बहुत कुछ छिपाई है। और अगर बहुत कुछ छिपाई है तो अगर सही से जांच किया जाए, सब चीज हो जाए, तो विधायकी समाप्त है। और विधायकी समाप्त है तो अगले 6 महीने के बाद जो है कि चुनाव होगा। वरना श्वेता सिंह जो है कि फ्रंट पे जितना बेबाक तरीके से अपना बात को वो रखती है, जयराम महतो को लेकर किस तरीके से जो है कि अपना बात को रखी थी, क्या क्या कही है, मीडिया के सामने कितना जो है कि बात कही है, सदन में जो है कि अपना बात जो है कि बोकारो के डीसी को लेकर रखी थी, ये सारी बात जो है कि आपका बेहतर तरीके से आप रखते हैं, तो फिर अपना पक्ष रखना मीडिया के सामने रखना चाहिए था। क्योंकि मीडिया इंतजार कर रहा है, मीडिया के साथ साथ झारखंड के तमाम वैसे लोग इंतजार कर रहे हैं जो इस पे पैनी नजर बना के रखे, तो फिर आपको सामने आने में क्या दिक्कत, मतलब दिक्कत है। और अगर दिक्कत है
तो विधायकी जाएगी। अब यहां पर सही से जांच होती है तो अब आगे यह है कि कांग्रेस की विधायक है वो, कांग्रेस पार्टी का अभी तक इसमें भी कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी क्या चाहती है ये भी जो है कि वहां पर एक देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम अभी जो है कि बड़े बड़े नेता झारखंड में आ रहे हैं और उसके पीछे आने के पीछे बहुत सारा जो है कि उनका भी एक मूवमेंट चल रहा है, संविधान बचाओ मूवमेंट है और भी दिस दैट मूवमेंट है। तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक जो है कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के तरफ से। तो क्या कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझ गए कि श्वेता सिंह वाकई में जो है कि अपने हलफनामा में छिपाई है, बहुत कुछ छिपाई है। अगर वो जान गए तो फिर अपना चुप्पी साधे पर रखे हैं। तो ये बात श्वेता सिंह को फ्रंट पे आना चाहिए था, वरना धीरे धीरे बोकारो के जो वोटर हैं, बोकारो के जो जनता है, वो काफी आक्रोश में आता जा रहा है। आखिर क्या है नहीं है। तो ये रहा मामला कि अगर आप लोग को लगता होगा श्वेता सिंह 16 तारीख को, तो श्वेता सिंह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 16 तारीख को प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचती अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वहां पर सभी लोग है, मीडिया उडिया सब जो है कि बने हुए हैं कि श्वेता सिंह आएगी, श्वेता सिंह आएगी, लेकिन आई नहीं। हाँ, बाकायदे एक जो है पत्र जो है एसडीएम के पास भेजा गया, उसमें लिखा गया कि भाई फलाने फलाने, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है। क्या लिखा है, क्या अपना पक्ष रखिए, वो सार्वजनिक नहीं है। मतलब क्लियर है, गड़बड़ी है, और इस बात को आप खुद भी समझ सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें कि क्या वाकई में गड़बड़ी है जिस तरीके से फ्रंट पे आके श्वेता सिंह अपनी बात को नहीं रख रही है, और अगर गड़बड़ है तो क्या श्वेता सिंह की विदायगी जा रही है। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।